पढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं आज इस वीडियो में। हम पैडागॉजिकल प्लस कॉन्सेप्ट देखेंगे। मनोविज्ञान का एक ऐसा वीडियो मॉक टेस्ट फर्स्ट कहलाएगा दोस्तों, और ये आपके दिमाग पर आधारित होगा। कोई ज़्यादा ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका आईक्यू क्या कहता है बस वही ऑप्शन सही होगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जब भी हम बात करते हैं छोटी कक्षाएं, ये छोटी कक्षाएं क्या होता है? ये सर 5 की बात कर सकता है, 6 की बात कर सकता है, 7, 8 की बात कर सकता है, क्योंकि आप प्राइमरी और जूनियर के लिए ही पढ़ाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपने बी लगाया है तो बिल्कुल सही है। देखिए, उत्सुकता भी बहुत सारे बच्चों ने लगाया है, लेकिन सबसे बेस्ट आंसर मनोविज्ञान चाहता है कि अगर आप में धैर्य नहीं है, अगर आप टीचर हैं, शिक्षक शिक्षिका बन के जाते हैं स्कूल में, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? अरे आप में दृढ़ता होनी बहुत जरूरी है। कोई बच्चा मक्कारी कर रहा है, आपके अंदर धैर्य होना जरूरी है, नहीं तो बरस पड़ेंगे आप, फिर वो एक टीचर का गुण नहीं होता है। ठीक है, आंसर जाएगा सेकंड के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं या पूर्णतः सहमत हैं, संभवतः सहमत हैं या असहमत हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब आप ये कहोगे, बहुत सारे बच्चे गलत भी करेंगे और वो ये बाद में कहेंगे सर ये कैसे गलत हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कि बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। जन्मजात का मतलब है कि बच्चा जिस समय अपनी माँ के गर्भ में पल रहा होता है। तो क्या आप ये कहना चाहते हो कि बच्चा सारी चीजें सीख कर आता है अंदर से? नहीं, सारी चीजें मां के गर्भ से बच्चा नहीं सीखता है, क्योंकि इसमें टर्म यूज हुआ है सामाजिक भावना। और सोशल डेवलपमेंट बच्चा लोगों के साथ मिलकर ही तो सीखेगा, मैदान में सीखेगा। जब तक समाज में लोगों से मिलेगा नहीं, नियमों को जानेगा नहीं, तो कैसे यार जन्मजात हो सकता है? तो इसलिए आंसर किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? अब ध्यान दीजिएगा, छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना है। सहयोग का मतलब है कि 4 बच्चे आपस में रह रहे हैं और इनमें कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो, और सहयोग की भावना के बीच में आप क्या करेंगे? एक शिक्षक शिक्षिका का दायित्व क्या है, जल्दी से बताइएगा। इसके लाभ बनाएंगे, कोई यहां पर आंसर बनता नहीं है। अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर कार्य करेंगे, पॉजिटिव आंसर है। क्या इससे भी बेस्ट आंसर होगा? सहयोग भावना की कहानी सुनाएंगे, कहानी सुनाने से सारी चीजें नहीं सही होती हैं। सहयोग ना का मतलब है निगेटिव है, तो आंसर जाएगा सबसे बड़ा आंसर और पॉजिटिव आंसर। मिलकर काम करेंगे जिससे सारी चीजें क्या हो जाएंगी? बैलेंस हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, और उम्मीद करते हैं कि ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है और इसके बीच बीच में हम कॉन्सेप्ट भी लेंगे, मजा आ जाएगा दोस्तों। क्या बात है। बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां, बच्चों की वृद्धि के अनुरूप उनकी रुचियां बहुमुखी हो जाती हैं, सुदृढ़ व सीमित हो जाती हैं। क्या? अच्छा ध्यान दीजिएगा कि वृद्धि अगर होगी, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा एज के हिसाब से, वैसे वैसे बच्चा अपने एनवायरनमेंट में कुछ तो सीखता जाएगा। और हम कहेंगे जब सीखेगा तो उनकी रुचियां बहुमुखी होंगी ना। सीमित होने का मतलब है कि एक दायरे में है, इस दायरे के आप बाहर नहीं जा सकते हो। तो ये आपका सीमित का मतलब है लिमिट। लिमिट नहीं, अनलिमिट की बात, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो अनलिमिट होता है, लिमिटेड नहीं होता। अनियमित दिशा में चली जाती हैं, क्या ऐसा होता है? पहले जैसी रहती है, मतलब एक ही जैसी रहती नहीं, रोजाना बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? यदि आप शिक्षक शिक्षिका बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें राष्ट्रहित में, क्योंकि हम टीचर्स की वैकेंसीज पर ही फोकस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा का सबसे बड़ा एम क्या है, उद्देश्य क्या है? तो हम उम्मीद करेंगे, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बहुत सारे बच्चे यहां पर ऑप्शन डी भी लगा सकते हैं, बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन सी भी लगा सकते हैं, और ऑप्शन बी और ऑप्शन ए, ये सभी मुझे लगता है कि पॉजिटिव जा रहे हैं। लेकिन मनोविज्ञान ये कहता है कि नहीं साहब, मुझे तो एक ही आंसर चाहिए। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर क्या लगा रहे हैं, अगर आप बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ज्ञानार्जन कर सकें। देखिए हर कोई धन कमा सकता है, व्यापारी भी धन कमा सकता है, अनपढ़ व्यक्ति भी धन कमा सकता है, लेकिन
शिक्षा अगर वर्ड यूज है तो वो एजुकेशन से रिलेट करेगा, ज्ञानार्जन करेगा। बेहतर जीवन तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है, चाहे व्यापारी हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। इसलिए आंसर बी जाएगा दोस्तों। और बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। एक बालक को संतुलन, सुधरेपन और स्वच्छता का अनुपालन करता है। एक बालक यानी क्या करता है, सुधरेपन का, जो सोशल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं हमेशा, हम कहते हैं कि कोई बच्चा आपके समाज में है और वो पहले से क्या है, बड़ा अच्छा व्यवहार करता है, बिहेवियर बदल गया है उसका, स्वच्छता का अनुपालन करता है, वह किसका जो है सूचक है। तो आप कहोगे सर कि ये सर लड़का बहुत अच्छा है, कहीं ना कहीं इसमें वो पहले वाली बात नहीं है, जो पहले गलत काम करता था अब तो बहुत सारा कुछ सीख गया है। तो मैं कहूँगा कि आप उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आप किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? क्योंकि उसने बैलेंस बनाया है अपने समाज में, सुधरेपन में बैलेंस बनाया है, स्वच्छता के प्रति उसने ध्यान दिया है, उसका पालन करता है और सारे सामाजिक नियमों को मानता है। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों में व्यक्तिगत शैक्षिक विभिन्नता का प्रमुख कारण क्या है? जो व्यक्तिगत यानी हम ऑटो की बात करते हैं, सेल्फ की बात करते हैं, वो शैक्षिक विभिन्नता जो हमारे डिफरेंसेस हैं किसमें, एजुकेशन में, वो कारण है दोस्तों। जल्दी से बताइएगा। तो हम कहेंगे सर सिंपल सी बात है कि वंशानुक्रम और वातावरण अगर मुझे मिल जाएगा ना तो मैं वही ऑप्शन ठोक दूंगा, क्योंकि वंशानुक्रम का मतलब होता है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का मतलब वातावरण, या वातावरण का मतलब एनवायरमेंट होता है। और जब यही दोनों मिलते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का अच्छा सामूहिक विकास होता है। आंसर जाएगा किसके साथ? डी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें राष्ट्र हित में, और हर बहन हर भाई हर क्वेश्चन को तोड़ते जाएं और उड़ाते जाएं। क्वेश्चन नंबर 8, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते ही छोटे छोटे प्रश्न पूछता है। जैसे कल आपको अध्यापक का पद मिलता है या कोई भी बहन अध्यापिका बनती है तो वो कल को स्कूल में जाती है पढ़ाने के लिए, जाता है पढ़ाने के लिए, और आप क्या करते हो कि बच्चों के साथ एक ऐसा बिहेवियर करते हो कि जैसे ही आप क्लास में घुसते हो और छोटे छोटे बच्चों से प्रश्न पूछने लगते हो, वह बच्चों का कौन सा परीक्षण कर रहा है, यानी आप जो है कौन सा परीक्षण कर रहे हैं या कर रही हैं। तो मैं कहूँगा सर अगर आप छोटे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिनका जवाब बच्चा तुरंत दे सकता है तो वो मौखिक परीक्षण होगा। क्योंकि मैं अगर आपसे कहूँगा, बच्चों से अगर मैं ये कहूँगा कि भारत का राष्ट्रपति कौन है तो बच्चा तुरंत से जवाब देगा, भारत का प्रधानमंत्री कौन है तो तुरंत से जवाब देगा, तो वो मौखिक परीक्षण हो गया। समझ रहे ना। तो इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, ओरल के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन 4 बनेंगे और ये चारों क्वेश्चन मनोविज्ञान के किससे हैं? मनोविज्ञान से टॉपिक से लिए हैं। पैडागोजी का क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चन को ध्यान देना। इन 4 में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कभी तो यह कह देता है कि मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह किसने कहा? या कभी यह पूछ देता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक का अधिगम अनुभव और वर्णन ही धारणा क्या है, मनोविज्ञान है, यह किसका कथन है? और तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है कि मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा? मुझे बच्चा दो और बताओ कि मैं उसे क्या बना दूं, डॉक्टर बना दूं, इंजीनियर बना दूं या अन्य बना दूं, चोर बना दूं, वकील बना दूं। मेरी बात समझ रहे ना। तो ये चारों क्वेश्चन लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। और मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है मनोविज्ञान के संबंध में मैकडूगल की परिभाषा क्या है। मैं आपको सभी बता दे रहा हूं। देखिए चौथा क्वेश्चन, ये 4 विकल्प ये है, तीसरा ये है, दूसरा ये है, एक ये है, ठीक है ना। आप सुनिएगा, चौथा विकल्प जो आपका है ये कहा है वाटसन ने। क्या कहा है? वाटसन ने कहा है। वाटसन ने कहा है, जो व्यवहारवाद के जनक हैं, मुझे बच्चा दे दो, यानी मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे जो चाहूं वो बना दूं। चाहे वो चोर बना दूं, मैं चाहूं इंजीनियर बना दूं, चाहे मैं कलेक्टर बना दूं, डॉक्टर बना दूं, कुछ भी बना सकता हूं, लेकिन क्या शर्त यह है कि मुझे बच्चा चाहिए, नवजात। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये किसने कहा? ये दोस्तों कहा है स्किनर महोदय ने, ठीक है ना, स्किनर ने कहा है। और तीसरा जो आपका ऊपर से दूसरा है कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक का, तो ये दोस्तों आपका क्रो एंड क्रो, जगह नहीं है तो आप लिख लीजिएगा क्रो एंड क्रो। और ये जो आपका जो आंसर है वो 9 का ए चला जाएगा, मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, किसने कहा है? मैकडूगल ने कहा है, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आगे हम चलेंगे और क्वेश्चंस को हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ये परिभाषा आपकी क्या हुई? मैकडूगल की, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो मैंने आपसे ये बोला कि गेस्टाल्टवाद एक ऐसा संप्रदाय था जिसने पूर्ण आकृति, पूर्ण समाकृति पर विवेचना करी
और गेस्टाल्टवाद के जानने वाले कोहलर, वर्दीमर, कोफ्फा ये सारे थे। लेकिन मैक्स वर्दाइमर को गेस्टाल्टवाद का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 11, अधिगम को अप्रभावित करने वाला कारक कौन सा है गाइस? तो याद रखिएगा कि अधिगम को अगर अप्रभावित करेगा तो क्या करेगा? क्या बुद्धि नहीं करेगा? अप्रभावित समझिएगा पहले। प्रभावित का मतलब है कि कोई भी चीज आपको प्रभाव में डाल रही है, कोई भी चीज आपके ऊपर इफेक्ट डाल रही है, नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। लेकिन एक ऐसी चीज बताओ जो अप्रभावित कर रही है, जो तो ना तो सकारात्मक और ना ही नकारात्मक इफेक्ट डाल रही है। अधिगम का मतलब समझ रहे हो? जब भी कोई चीज आप सीख रहे हो, सीखने में कोई भी आपको परेशानी नहीं है, कोई भी अप्रभावित नहीं कर रहा है कारक, तो वो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ। देखिए, बुद्धि अप्रभावित करती है। हमारी बुद्धि आपसे भिन्न है। आपकी बुद्धि हो सकता है कई मामलों में हमसे ज्यादा हो, हमारी बुद्धि कई मामलों में आपसे कम हो, ठीक है ना। हमें कुछ नया सीखना हो और आप कोई चीज नई सीख चुके हो। तो मतलब क्या है दोस्तों? अधिगम का मतलब है, सीखने का मतलब है कि वहां पर भी आपको प्रभावित यहां कर बुद्धि करेगी, ठीक है ना। ये तो कंफर्म मानते हो आप। परिपक्वता, आपने 100% चीजों को सीख लिया है और आप कहते हो कि सर मैं मैथ में बिल्कुल निपुण हूं, या मैं पूरी तरीके से मनोविज्ञान में निपुण हूं, मुझ में यह परिपक्वता हो गई है 100%। तो मैं कह सकता हूं कि आप सीख चुके हो, यह भी डालती है। और नहीं है तो फिर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। उत्सुकता की बात, जब हमें चीजों को सीखने की ललक ही नहीं होगी तो हम कैसे करेंगे? तो इसलिए आपको यह भी प्रभाव डालेगी। और भूख दोस्तों कभी भी सीखने में प्रभावित नहीं करेगी। अब कोई बच्चा ये ना कहे सर भूख लगी है लेकिन पढ़ने में मन नहीं लग रहा। अरे सीखने की बात हो रही है यहां पर, जरूरी थोड़ी ना मैथ ही सब्जेक्ट हो। वो कोई भी आपके विश्व में कोई भी चीज है, चाहे मैकेनिक्स का काम हो, चाहे मोटरसाइकिल बनाने का काम हो, साइकिल पंचर जोड़ने का काम हो, या फिर एक वैक्सीन बनाने का काम हो, दोस्तों सीखना अलग अलग क्षेत्र का काम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार तय हुआ। तो ये दोस्तों व्यवहारवाद कहा गया। व्यवहार कहा गया क्योंकि आप जानते हो 16वीं सदी में मनोविज्ञान को आत्मा का मनोविज्ञान कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए, खेलों के माध्यम से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और अगर दिमाग लगाओगे, आईक्यू लगाओगे, अच्छा आईक्यू है आपका, तो हम उम्मीद करेंगे क्वेश्चन आप उठा दोगे एक ही सेकंड में। खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है? तो मैं उम्मीद करूंगा आपने आंसर लगा लिया होगा। तो यार देखो, एक मैदान है और इस मैदान में हर तबके का बच्चा, इस मोहल्ले का बच्चा, इस मोहल्ले का बच्चा, इस मोहल्ले का बच्चा आया हुआ है, ठीक है ना। आपके दोस्त यार 15-16 दोस्त हैं और आप खेल रहे हो, ठीक है। और हम ये कहेंगे कि भाई खेलों के माध्यम से आप कहोगे कि सर ये अलग अलग दायरे का बच्चा है, ये अलग अलग दायरे का बच्चा है, ये दूसरे मोहल्ले का बच्चा है, ये दूसरे मोहल्ले का बच्चा है। आपस में बात करेंगे, आदान प्रदान होगा अपने विचारों का, और हम कहेंगे इससे क्या होगा? सोशल डेवलपमेंट होगा और सामाजिकता का गुण विकसित होगा, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? तो हम ये कहेंगे सर कि बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षा, एजुकेशन की हमसे बात कर रहा है। कह रहा है कि यार देखो, जब भी हम वर्तमान प्रेजेंट टाइम में हम बालक को शिक्षा देंगे तो ये बताओ केंद्र में कौन रहेगा? तो ऑप्शंस बहुत होते हैं। एक होता है प्रधानाचार्य, एक होता है बच्चा, एक होता है अध्यापक, एक होता है नन ऑफ दीज या इनमें से सभी। तो याद रखना है कि जब भी केंद्र की बात करें तो बच्चे को प्रधान देना पड़ेगा, यानी बच्चे को ही हमें सर्वोपरि मानना पड़ेगा। और बाल केंद्रित शिक्षा देन किसकी है? तो वह है शिक्षा मनोविज्ञान की। गाइस ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 14 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस। कई बार बच्चे एग्जाम में गलत करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपने जवाब दिया, क्वेश्चन नंबर 15 आप जवाब दीजिएगा। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के एक्चुअल में जनक माने जाते हैं मिस्टर थॉर्नडाइक। विलियम जेम्स मनोविज्ञान के जनक हैं। विलियम जेम्स को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, लेकिन जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे तो हमें थॉर्नडाइक मानना पड़ेगा। और थॉर्नडाइक दोस्तों वही हैं जो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं क्या? बिल्कुल। अगर हम बात करें थॉर्नडाइक की, तो थॉर्नडाइक ने बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत भी दिया है क्या? जल्दी से बताइएगा। और थॉर्नडाइक की बात करें तो क्या बिल्ली पर प्रयोग किया है? मैंने थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ा है। सारे सिद्धांत को 10 मिनट में आप पढ़ना चाहते हो तो नीचे लिंक है, उसको जल्दी से ओपन करके पढ़ डालिएगा, अपने नोट्स को मेंटेन करें।
क्वेश्चन नंबर 16, किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? तो आप सभी जानते हो कि किंडरगार्टन विधि बगीचे पर आधारित है और हम ये कह सकते हैं कि किंडरगार्टन के लिए मिस्टर फ्रॉवेल जाने जाते हैं। और मिस्टर फ्रॉवेल दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। बुद्धि लब्धि के विचार का जनक किसे माना जाता है, यानी बुद्धि लब्धि को सबसे पहले किसने दिया गाइस? तो हम उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन आपके लिए हवा हो जाएगा, क्योंकि अगर बुद्धि लब्धि की बात करें, यानी अगर हम बुद्धि लब्धि की बात करें और बुद्धि लब्धि के सूत्र की बात करें तो दोनों में फर्क है। जब सूत्र की बात करेंगे, प्रतिपादक की बात करेंगे तो वहां पर पूर्ण संशोधन दिया है टर्मेन ने, और बुद्धि लब्धि की बात करेंगे तो हम अल्फ्रेड विने की हम यहां पर लॉक करेंगे और 17 का हम आंसर बी को लॉक करेंगे। मिस्टर फ्रॉवेल हैं किंडरगार्टन के जनक और जुंग को कहा जाता है क्या? जल्दी से बताइएगा। जुंग को युंग के नाम से भी जाना जाता है और यह दोस्तों क्या कहलाते हैं? बताइए फटाफट। युंग ने क्या दिया था? आत्मनिरीक्षण पद्धति दिया था, जिसमें बच्चा बहिर्मुखी अंतर्मुखी ये होता है। ये सारी पद्धति जुंग ने बताई थी। आया याद? चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है? जो दोस्तों सबसे पहले मनोविज्ञान में प्रयोग करेगा वही तो जनक कहलाएगा। और सबसे पहले जो प्रयोग किया था थॉर्नडाइक ने किया था, इसलिए प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहलाए और पशु मनोवैज्ञानिक का जनक माना गया। क्वेश्चन नंबर 18 का दोस्तों बी हो जाएगा। और बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, क्या हो जाएगा यहां पर? क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, 19 होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर यहां पर 19 करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य। देखिए, स्वयं की योग्यता एवं तैयारी, स्वयं का मतलब है यहां पर जो स्टूडेंट होता है, हर स्टूडेंट के लिए है। बाल विकास की अवस्थाओं का ज्ञान, बालकों की क्षमता एवं रुचि का ज्ञान, बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक, ये हमें लग रहा है ये सारे पॉजिटिव हैं। लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन लास्ट हो जाएगा इसका सही। बहुत सारे बच्चों को यहां पर लग रहा होगा कि सर ए होना चाहिए। ए बिल्कुल नहीं होगा। रियलिटी क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जाम में ट्रेंड किया था और उसमें यह कहा गया यहां पर स्वयं की योग्यता का तैयारी का मतलब है कि जो एक छात्र है वो अपने आप के लिए स्वयं माने, सेल्फ के लिए, और अगर शिक्षक है वो अपने आप के लिए माने। कोई नाम नहीं दिया गया है, इसलिए सभी ऑप्शन क्या है? पॉजिटिव है और आंसर जाएगा लास्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 20, मनोविज्ञान का जन्म किसके समय काल में हुआ है? तो हर बच्चा जानता है दोस्तों कि मनोविज्ञान का जन्म अरिस्टोटल की बात करता है और ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? 20 का ऑप्शन नंबर ए अरस्तु हो जाएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21। बड़ा अच्छा क्वेश्चन देखिएगा, बहुत उम्दा प्रश्न है। मैंने अभी चर्चा किया था क्वेश्चन जो अभी आगे हुआ है, उसमें मैंने बताया था कि इन्हीं चारों क्वेश्चन को हमने अच्छे से बताए थे। हमने आपसे ये कहा था कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ का विज्ञान है, ये विलियम मैकडोगल ने कहा है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर ने कहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर की परिभाषा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुझे बच्चा दो और मैं उसे जो भी चाहूँ बना सकता हूँ, ये मिस्टर वॉटसन ने कहा है। और ये दोस्तों वृद्धावस्था जैसे ही वर्ड आ जाए तो मिस्टर क्रो एंड क्रो ने कहा है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये दोस्तों किसने कहा है? ये कहा है स्किनर की परिभाषा है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, जब भी हमने आपसे कहा ये क्या होता है, डिसलेक्सिया, अफेसिया, अफेजिया, फेजिया, डिस्फेजिया, इस तरीके के वर्ड ये दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटीज होते हैं, अधिगम अक्षमता होती है। और जब भी डिसलेक्सिया की बात करें तो हमने आपसे कहा था कि लक्स को बच्चा लुक्स पढ़ता है, ट्रिकी वे में समझाया था, उसको आपको देखना पड़ेगा सारी वीडियोस जो मैंने डिस्क्रिप्शन में पढ़ाई हैं। और यहां पर दोस्तों डिसलेक्सिया हो जाएगा क्या? सी ऑप्शन, पठन विकार, पढ़ने संबंधी विकार। कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, चीजों को हकला रहा है, रुक कर पढ़ रहा है, अटक कर पढ़ रहा है, या पढ़ने में असमर्थ है, तो डिसलेक्सिया होगा। आगे बढ़ेंगे, 24 नंबर में कह रहा है टर्मेन के अनुसार सामान्य, यहां पर लिख लीजिएगा, सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो मैं आपको बता देता हूं, प्रतिभाशाली बताया है टर्मेन ने 120 प्लस होगा, 140 के समथिंग।
और हमने कहा है कि सामान्य की जब बात आए तो आप 90 के ऊपर की बात करेंगे तो टर्मेन ये कहते हैं कि बुद्धि लब्धि 90 से ऊपर, 90 प्लस जो होती है वो होगी क्या, सामान्य बुद्धि लब्धि। दोस्तों आंसर जाएगा सी के साथ। आगे बढ़ेंगे 25 नंबर पर। 25 नंबर ये कह रहा है जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक क्या प्रयोग करेगा? तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि अगर आप निगमन मार रहे हैं तो पूरी तरीके से गलत है। देखिए एक्चुअल में एग्जाम्पल से रूल, मैं हिंदी में लिखता हूं तब समझेंगे। एक्चुअल में क्या होता है, उदाहरण से नियम की तरफ बढ़ते हैं, यानी एग्जाम्पल से रूल की तरफ बढ़ते हैं तो वो आगमन विधि, नियम से उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं तो वो निगमन विधि। ठीक है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा उदाहरण और नियम, हमसे कह रहा है कि कोई नियम या सिद्धांत सिखाते हैं। तो जब नियम और सिद्धांत दोस्तों सिखाते हैं हम, ना कि पहले हमें पूरी तरीके से नियम सिखाना है उसे, तो हम उसको एग्जाम्पल देंगे ना। यार सिंपल सी बात बताओ, हम कोई सिद्धांत सिखाएंगे तो हम उसको एग्जाम्पल में बताएंगे कि बेटा ऐसा, ये ऐसे होता है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल। तो हमें यार सिंपल सी बात है कि जब हम एग्जाम्पल से उसको नियम या सिद्धांत सिखाएंगे तो यार आंसर आगमन होगा। अब बहुत सारे बच्चे निगमन को यहां पर मार देते हैं केवल ये देखकर कि नियम या सिद्धांत। अरे नियम या सिद्धांत रटंत प्रणाली है। नियम या सिद्धांत अगर हम लिखाकर और उसके बाद में एग्जाम्पल देते हैं तो ये रटंत प्रणाली है, ये निगमन हो जाएगा। लेकिन जब हम कोई चीज सिखा रहे होते हैं तो हम एग्जाम्पल के स्वरूप सिखाएंगे। आंसर जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 26, एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होगा? बताइए। वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि मोटिवेशन आपसे मिलता है दोस्तों, और हमेशा चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें क्योंकि बहुत परेशानी है और हर व्यक्ति परेशानी में उलझा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशानी। मानसिक प्रताड़ित बच्चा हो चुका है क्योंकि आज के जो सिस्टम है सोशल में काफ़ी महामारी फैली हुई है। लोगों को लगता है कि हम राजनीति में उलझे हुए हैं, यानी आप सभी राजनीति में उलझे हुए। बिल्कुल नहीं, बाहर नहीं निकलना है दोस्तों, क्योंकि बाहर जाना खतरों से बाहर है। और मेरी ये बात याद रख लेना, आने वाला वक्त बहुत ख़राब होगा। जिंदा रहना है, देखिए सारे काम करना है, उसके लिए जिंदा रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए घर पे रहिए, शांत रहिए, बाहर मत निकलिएगा। और अगर जिंदा ही नहीं रहेंगे तो तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं मेरे भाई, और जिंदा रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बड़ी बात कही है मेरे भाई, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत खराब है, बहुत खराब है। क्वेश्चन नंबर 26, एक अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? देखिए उसका कार्य होता है शिक्षण करना। सामाजिक विकास लोगों के ऊपर होते हैं, उसमें शिक्षक भी शामिल होता है, लेकिन उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य, फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको देंगे? अरे शिक्षक का कार्य वकालत करना थोड़ी ना है, शिक्षक का कार्य लोहार वाला थोड़ी ना है। शिक्षक का कार्य है शिक्षण करना, यही तो पूछ रहा है। अनुशासित नहीं करना, निगेटिव हो जाएगा। डंडे के बल पे आप अनुशासित कर सकते हैं लेकिन पढ़ा नहीं सकते। छात्र की संख्या में वृद्धि करना, क्या छात्र को, वो भी छात्र आपको पकड़, यहां पर क्या ऐसा सिस्टम है शिक्षकों का कि भाई एकदम से पकड़ पकड़ कर जो है स्कूल में भर्ती कराओ, ऐसा हो रहा क्या? नहीं ना। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षकों को अच्छे कार्य करने के लिए सबसे अच्छे प्रोत्साहक उपाय निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? मतलब एक शिक्षक और शिक्षिका के ऊपर आधारित यह प्रश्न है। मतलब आप सभी अगर कल को बन के जाते हो एक स्कूल में तो आपको सबसे बेस्ट कार्य क्या करना पड़ेगा? तो दोस्तों यहां पर आंसर क्या चला जाएगा इस क्वेश्चन का? देखिए अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27, शिक्षकों को अच्छे कार्य करने के लिए सबसे अच्छे प्रोत्साहक उपाय कौन से करने चाहिए, तो हम ये कहेंगे कि प्रशंसकों द्वारा प्रशंसा करना। अगर ऑप्शन नंबर अगर आप सी लगा रहे हो तो बिल्कुल यहां पर गलत है। देखिए धन व प्रशंसा पत्र देना शिक्षकों को अच्छे कार्य करने के लिए। देखिए यहां पर कोई आपको डीएम की बात कर लेते हैं, डीएम अगर आपको सम्मानित कर रहा है और डीएम आपको सम्मानित अगर कर रहा है तो मतलब क्या है कि उसको प्रशंसा पत्र देना कि भाई ये शिक्षक अपने समाज में बेस्ट है, ये शिक्षक अपने समाज में बेस्ट है। तो उसको धन का मतलब है कि अगर आप उसको धन, देखो धन एक क्या होता है, थोड़ा सा निगेटिव सेंस होता है, लेकिन उसको साथ में एक और हम चीज दे रहे हैं, प्रशंसा पत्र। उसका हम स्टेज पर बुला के भाई क्या कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, और उसको जो है फूलों का गुलदस्ता दे रहे हैं, साथ ही में पत्र दे रहे हैं, और उसकी जो है
बहुत तारीफ कर रहे हैं, साथ में धन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक पॉजिटिव में चला जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ। अच्छा, ये क्यों नहीं जा सकता? प्रशंसकों, क्या मैं प्रशंसकों की नियुक्ति करूंगा समाज में? नहीं, मैं प्रशंसकों के द्वारा नियुक्ति नहीं करूंगा, मुझे प्रशंसा पत्र देना होगा। और इसीलिए आजकल क्या दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं शिक्षकों में। 28, मातृभाषा शिक्षण प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना बेहतर क्यों है? जवाब दीजिएगा। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा 28 का? तो 28 का आंसर चला जाएगा बौद्धिक विकास में सहायक, ऑप्शन नंबर सी के साथ, क्योंकि जो मातृभाषा मदर टंग है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। 29, अध्यापक छात्रों में सामाजिक व नैतिक मूल्य संप्रेषण कर सकता है? जरा जवाब दीजिएगा 29 का आंसर। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल है। देखिए, अध्यापक छात्रों में सामाजिक व नैतिक मूल्य कैसे, भाषण देकर कर सकता है क्या? दृश्य श्रव्य कार्यक्रम दिखाकर? क्या सामाजिक नैतिक को दृश्य श्रव्य? नहीं, सामाजिक जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो आपस में आदान प्रदान जो विचार होते हैं उससे होता है। इसीलिए कहता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं की अधिकता। जो हम कक्षा में शिक्षण करते हैं उसमें काफी लोगों को जोड़ते हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं करेंगे तभी चीजें पॉसिबल होंगी। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा, होमवर्क के लिए और